जैसे एक बालक अपनी माँ के चरणों में लेट जाता है, वैसे ही वो भी उनके चरणों में कोई बिल्कुल एक बच्चे की तरह सरलता। बिल्कुल सरलता चरण अपना मस्तक अपने जो भी समस्या थी वो रख देते थे। जैसे ही नीचे आते थे उस समस्या का निवारण हो जाता। दो चार समस्या का निवारण हो गया होगा। काफी। काफी, और आपने देखा भी। और देखा भी प्रत्यक्ष। अद्भुत। हाँ। अद्भुत। तो कॉमन आपका ये संदेश है कि जब भी आप भगवान के साथ बात कर रहे हो या कोई भी प्रॉब्लम में हो तो पहले सरल बन जाओ। सरल बन। सरल बन करके हम्म। प्रभु को प्रार्थना करते हो हाँ। तो परिणाम मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। भगवान के पास आप जाओ तो अपनी बुद्धि को आप बाहर रख कर जाओ, वाह। हृदय के साथ परमात्मा के पास पहुंचो तो रिजल्ट मिलने का तो चांस बढ़ रिजल्ट जाता मिलेगा। हम क्या है हमारी बुद्धि को भी लगाते हैं, समर्पण और श्रद्धा के स्थान पर बुद्धि को आप गौण रखो है। तो आपको उसका परिणाम मिलेगा। मिलेगा। और अगर हमारी बुद्धि चलाने जाएंगे तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा। परिणाम नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने गुरु ग्रह की जबरदस्त पीतवर्णी ध्यान आपको वो वाला सिखाया है, आदिनाथ हम्म। परमात्मा की बहुत सारी बातें, भक्तामर के सत्य, इतने बड़े बड़े चमत्कार गुरुदेव के मुख से हम्म। सुने हैं। शुक्र को बलवान बनाना है, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ा बड़ा बंगला, और इतना पैसा इसके लिए कमाना है कि आने वाले समय के अंदर अच्छा देरासर, हम्म। उपाश्रय, गौशाला, भोजनशाला, हमारे धार्मिक का उत्थान हो। शुक्र ग्रह गुरुदेव जो है, हाँ। शुक्र ग्रह को जो है कैसे बलवान बनाए। हम्म। तुला राशि वाले जितने भी जातक हैं वो सभी लोग, वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं, 2025 में आप ये रेमेडी करो। जिनके पास एकदम ऐश्वर्य नहीं है, या तो जिनका बहुत बड़ा ऐश्वर्य था हम्म। लेकिन करोड़ों रुपए का कर्जा करके आप नीचे आ गए हो, तो कैसे शुक्र को बलवान गुरुदेव हम्म। बनाए और 2025 एकदम पावरफुल बनाए। कि हर व्यक्ति जो संसार में है वो भौतिक सुख का आ- आकांक्षी है। जी गुरुदेव। तो भौतिक सुख उसको मिलता रहे, भौतिक सुख में शारीरिक सुख भी आ जाता है और दूसरे जो भी सुख हैं वो भी आ आ जाते हैं। जाते हैं जी गुरुदेव। पदार्थों का ये सारा सुख, और संसार में व्यक्ति है तो वो चाहता ही है। तो उसके लिए, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो सीधा उसका संपर्क हमारी धातुओं के साथ है। जी। धातु में कहीं पर भी अगर गड़बड़ हो गई तो शरीर जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है। तो शुक्र ग्रह की साधना के लिए हमारे यहाँ खासकर तो ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम ये पद दिया गया है। जी गुरुदेव। और 24 तीर्थंकरों में से सुविधिनाथ परमात्मा की आराधना करने से जी। शुक्र ग्रह हमारे अनुकूल बन जाते हैं। सफेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, सफेद पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। जी। और कई ऐसे हमारे यहाँ मंत्र बताए गए हैं हम्म। कि उन मंत्र का अगर जाप किया जाए, उस समय पर जाप किया जाए, उसकी संख्या बताई गई, जी। उतनी संख्या में अगर जाप किया जाए बराबर। तो हो सकता है कि धीरे 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 आप उस शिखर तक पहुंच सकते जो विस्फोटक आपको पुण्य। चाहिए। बिल्कुल। आपने अंदाजित अभी तक कितने ज्ञान भंडार को देखा होगा? काफी ज्ञान भंडारों को देखा है। अंदाज से पाटन का। पाटन का पूरा हमने वहां रहकर कार्य किया है, जी। काफी महीनों तक एक मैं एक आपको ग्रंथ को। इसके लिए गुरुदेव का परिचय करा रहा हूँ कि गुरुदेव ये जितनी भी रेमेडी बता रहे हैं, लाखों पुस्तकों को अपनी आंखों के नीचे गुरुदेव ने पसार किया है। ये छोटी छोटी लगने वाली रेमेडी भी आपके जीवन में एक बड़ा विस्फोटक पुण्य का निर्माण करने वाले। पाटन के बाद दूसरा कोई ज्ञान भंडार में आप गए हो? हमारे यहाँ क्या है कि सबसे बड़े भंडार हैं पाटन का भंडार, जैसलमेर का भंडार, खंभात का भंडार, और भी जोधपुर का भंडार है। ये सब तो है ही, लेकिन मुख्यतया जी। जिन शासन के अंदर ये दो भंडार सबसे प्रचुर मात्रा में यहाँ पर हस्तलिखित प्राचीन साहित्य मिलते हैं। तो कौन सा? पाटन और जैसलमेर, दोनों। जहाँ पर हजारों की तादाद में ग्रंथ हैं, और सारे ग्रंथ जो है कई शताब्दियों पूर्व के हैं। जी। तो उनको हमने एक एक पन्नों को हमने हाथ में लेकर देखा हुआ है। हाँ वो अवगाहन किया है, देखा है। तो कहीं उसमें जो है कभी कभी आपको धन्यता फील होती है कि इतनी छोटी आपकी उम्र लग रही है, हाँ, लेकिन जो बड़े बड़े इतने लंबे समय के गुरु भगवंत को भी जो नहीं प्राप्त हुआ है, इतने सारे ग्रंथों को अपनी नजरों से पसार करना, और एक गुरुदेव की लेगेंसी भी, इतना ये सब अनुभव। गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव की कृपा से ही वो सब देखने को मिला। बाकी हम तो कहाँ थे, तो हमें वहां तक पहुंचाने का अगर सबसे बड़ा उपकार किया गुरुदेव है की तो कौन सी गुरुदेव हित शिक्षा आपको याद आती है? क्योंकि गुरुदेव। आपने बहुत इनकी सेवा किया है। हाँ, बस गुरुदेव की तो निरंतर जो है हित शिक्षाएं याद आती हैं कि जीवन में आप सबसे पहले तो सरल बन जाओ, वाह। और दूसरा निर्दम्भ बनो। अपने जीवन में कभी कपट और दंभ को स्थान मत दो। आप जैसे हो वैसे ही रहो।
अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा दिखावा उनको ना तो पसंद था, और वो हमेशा हमें कहते थे अब जैसे अगर आपके अंदर 2 कमियां भी हैं तो वो भी सामने होनी चाहिए, जी। आप उसको ढकने का छुपाने का प्रयत्न करो, तो ये एक माया हो गई, एक दंभ हो गया, तो दंभ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो ऐसी कई शिक्षाएं, और गुरुदेव जैसे हम जब पढ़ाई करते थे कुछ भी करते तो गुरुदेव का कहते थे कि हमारे गुरुदेव वो कहते थे, मतलब उनके गुरुदेव उनको कहते थे कि भाई कागज पर मत लिखो, कलेजे पे लिखो। वाह। तो ऐसे कहीं जो टैगलाइन है, सूत्र हाँ, थे। तो बहुत उनके मार्मिक ऐसे वचन थे जो आज भी हमारे जीवन में काम आते हैं, और कहते थे कि बिल्कुल निरपेक्ष भाव से रहो। सरलता जितनी ज्यादा बरत हाँ, सके। जितना सही। आखिरी जो हमारी 2-3 राशियां हैं जिनके बारे में डिटेल से गुरुदेव बता रहे हैं, शनि का नाम आते ही लोग हिल जाते हैं बराबर। तो जिसकी भी मकर राशि है, जिनकी भी कुंभ राशि है, और अभी कई सारी राशियों में शनि की पनौती 7.5 भी चल रही है, तो इंसान राजा में से रंक बन जाता है, इधर उधर भटकता रहता है, कभी कभी मिथ्यात्व का भी हमको सेवन करना पड़ता है। तो ऐसा गुरुदेव सरल प्रयोग आज हजारों लोगों को शनि के दोष में, न्याय से नहीं चलोगे तो शनि आपको दंडित करने वाला है। तो शनि ग्रह की रेमेडी आप करते हुए लंबे समय, जिसको गैस की प्रॉब्लम है, जिसको वायु रहता है, जिसको बहुत सारी हड्डियों की प्रॉब्लम है, ये सारी शनि के आधार से आती है। तो शनि के लिए गुरुदेव क्या करें? शनि के लिए हमारे यहाँ जो आराधना बताई गई है, तो नमस्कार कल्प में जी ओम ह्रीम नमो लोए सब्ब साहू, इसका ध्यान करना है। जी और साथ साथ में परमात्मा की जो आराधना करना है, उनका जो जाप करना है, उसमें मुनीश्वरत स्वामी भगवान वो लाभदायी है। हाँ, लाभदायी है। उनकी आराधना करने से कौन सा शनि पुष्प ग्रह चढ़ा है? अनुकूल रहते हैं। अब वैसे तो हम शनि को जो पुष्प चढ़ाते हैं, आजकल तो लोग गुलाब वगैरह पुष्प चढ़ाते चढ़ाते हैं। हैं, लेकिन उसके लिए जो जासूद वगैरह का पुष्प है विशेष लाभदायी। विशेष लाभदायी है। डबरे का, मरवे का जो भी पुष्प जो आता है, जिसके अंदर ग्रीन, ब्लैक, शनि, राहु, केतु आदि का भी संयोजन हो जाता है, तो शनि के लिए और बहुत डमरा भी है, डमरा बहुत डमरा लाभदायी बहुत है। लाभकारी है। आजकल जो जमाने के अंदर जो खास करके नवे नवग्रह के बारे में गुरुदेव इतना डिटेल से आपको बता रहे, हिमालय की यात्रा गुरुदेव कैसे रही आपकी? बहुत ही अच्छी रही, वहां हिमालय पर तो आपने स्वर्ग है। स्वर्ग है कहा, हाँ, ज्यादा आपने मेडिटेशन किया कि औषधि विज्ञान को सीखा समझा, क्या देखा? हाँ, मेडिटेशन का ज़्यादा हमारा झुकाव रहा, औषधियों का भी हमने अवलोकन किया। तो उस तरफ की यात्रा में कई झरने होते हैं, नदियाँ साथ साथ में बह रही होती है, रास्ते के आसपास पहाड़ होते हैं, तो नदियों के बीच में जाकर वहाँ की जो शिला पर बैठकर रात रात भर तक चांदनी रात में जाप वगैरह ऐसा गुरुदेव ने अनुष्ठान किया, किया? हम सब ने किए। और फिर बर्फीले पहाड़ों के बीच में जाकर वहाँ पर भी ध्यान साधना, जो गुफाएं वगैरह होती थी, तो वहाँ जितना हो सका हमने उतना ध्यान हिमालय की एक ऐसी कोई चमत्कारिक घटना जो आपने सोचा नहीं, और ऐसा एकदम मिरेकल जो अभी तक आपको, कितने साल पहले आप गए थे हिमालय? काफ़ी वर्षों पहले गए थे। काफी सालों, गुरुदेव हाँ, की हाजिरी में शायद गए थे। तो वहाँ पर एक घटना तो ये घटी थी जी गुरुदेव। कि अधिकतर वहाँ ऐसा होता है कि 6 महीने तक बद्रीनाथ के कपाट खुले होते हैं, दरवाजे 6 महीने बंद रहते हैं, क्योंकि 6 महीने वहाँ पर भीषण बर्फबारी होती है। तो उसमें वहाँ सिर्फ मिलिट्री वाले रहते हैं और बाकी सबको नीचे उतर जाना पड़ता है, जी तो पूरा बंद होता है। तो पूरा मिलिट्री का वहाँ पर राज शासन आ जाता है और किसी को वहाँ पर प्रवेश नहीं होता है। लेकिन एक वहाँ पर महिला थी, जी। उसी को वहाँ पर प्रवेश था, हम्म जिनका नाम था भगवती माई। वो जब 7 साल की थी तब उनकी शादी हुई थी, और 12 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। उसके बाद वो वहाँ बद्रीनाथ आ गए। बद्रीनाथ आने के बाद में किसी गुरु का संसर्ग, फिर वहाँ पर ही वो रहे, और उन्होंने जो ध्यान साधना वगैरह करते थे, जब हम गए गुरुदेव, उस समय वहाँ पर उनकी उम्र 75 साल की थी। अब इतने सब मिलिट्री वाले जवानों के बीच में वो अकेली महिला, उसको ही परमिशन थी। जी। और वो जब ध्यान में बैठती थी तो अलकनंदा नदी के बराबर किनारे पे। किनारे पर एक जो शिला थी, हम्म वहां पर वो शाम को ध्यान करने बैठती थी। पूरी रात भर हम्म वो ध्यान करती थी, और रात में जो भी बर्फबारी होती थी
पूरी बर्फ से ढक जाती थी, जीवित? जीवित। ओ हो। और सुबह थोड़ा सा अपने को झटकार कर हम्म। वो बाहर आती थी। हम देखा है कि उनके, क्योंकि बर्फ कितना ठंडा होता है हम्म। और उसमें हमारी जो चमड़ियां हैं उसमें से खून, चीरे पड़ जाते हैं, उसमें से जी। खून नहीं, ऐसा पूरा उनका शरीर हो जाता था। हम्म। लेकिन फिर भी वो इतनी जबरदस्त सादिका थी कि उन्हें उसका कोई प्रभाव महसूस नहीं होता था। और आपने अपनी आंखों से आंखों प्रत्यक्ष से उनके साथ वार्तालाप भी हुई, जो गुरुदेव ने अपनी हिमालय की पद यात्रा में भी उसका उल्लेख उल्लेख किया है। किया हुआ है। तो ऐसे विशिष्टतम साधक वहां ऐसे आसपास में विशिष्टतम साधक, दर्शन भी हुए, वार्तालाप भी हुआ, वार्तालाप भी हुआ। पूर्ण अनुभव भी आपके एक साथ में? वार्तालाप तो, क्योंकि हम जहाँ रहते थे तो वो जो हमारी धर्मशाला थी पूरी पैक थी, कांच पूरे लगे हुए थे, और अंदर भी एक एक व्यक्ति को 5-5 कंबल ओढ़कर रहना पड़ता था, इतनी भयंकर ठंड। हम्म। उसमें एक दिन हमारे गुरुदेव ने कांच के बाहर से देखा तो एक बाबा जी, हम्म। कुछ भी उन्होंने पहना हुआ नहीं है, सिर्फ एक टाट इतना सा लंगोट की तरह पहना और आराम से वो इधर बर्फबारी हो रही है और आराम से जा रहे हैं। तो गुरुदेव को प्रश्न हो गया, अपन अंदर भी 5-5 कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं और इतनी ठंड से जूझ रहे हैं, और वो आराम से चले जा रहे हैं, उनको जैसे इसका कोई प्रभाव ही महसूस नहीं हो रहा है। हम्म। वो सीधा वहां पर जाते हैं, वो बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी एक प्रश्न है हम्म। कि हम अंदर होते हुए भी अ, हमें इतनी ठंड लग रही है, इतना पहना हुआ है फिर भी इतनी ठंड है, और आप आराम से कुछ भी पहना हुआ नहीं है और जा रहे हैं। तो उस बाबा जी ने कहा कि बच्चे, मुझे ये बताओ कि चोर कहाँ आता है, वाह। चोर किसके यहाँ जाता है? तो गुरुदेव ने कहा जिसके पास धन होता है उसके पास चोर जाता। जाता है चोरी करने के लिए। तो बस बेटा, ठंड भी कहाँ आती है, जिसके पास ज्यादा कपड़े होते हैं उसके पास। उसके पास ठंड आती है, जिसके पास कपड़े ही नहीं उसके पास ठंड कैसे कैसे आएगी, आएगी? क्या लेने आएगी? तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे साधक वहां पर हैं, वहां पर ऐसे है। बहुत सारे साधक। इसलिए हमारे चातुर्मास तो गिरनार में भी हुए, इधर भी हुए, हिमालय में, हिमाचल की तरफ भी अभी 4 वर्ष पूर्व हम जाकर आए, तो वहां पर बौद्ध लामा है, वो भी जो साधना करते हैं उनकी साधना पद्धति को भी हमने देखा। हम्म। हिमालय में इस तरफ साधु सन्यासी वगैरह हैं उत्तराखंड की तरफ, तो उनकी भी उनको भी हमने सब, देखा। उनको भी देखा। तो ऐसे बहुत सारे हमें अनुभव हुए। मंत्र यंत्र तंत्र का जीवन के अंदर प्रतिपल अनुभव होता है और उनको समझने के लिए खास करके अगोचर विश्व का राजा राहु को माना जाता है। राहु और केतु दो ऐसे छाया ग्रह हैं कि जो जीवन के अंदर दिखते नहीं है लेकिन बहुत सारे बदलाव लाते हैं। तो जिनको राहु की 12वें में राहु है, हम्म, तो राहु की क्या ऐसी आराधना करें जो शेयर बाजार का है, जिसको इजी मनी, अभी छोटे छोटे बच्चे को भी हजारों करोड़ लाखों करोड़ कमाना है। हम्म, और ऐसी ऐसी घटना सामने आती है कि सूरत के अंदर 200 एकड़ में जिसका बंगला था गुरुदेव, और 28 साल का बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हम्म, तो पैसा को कोई कमी नहीं है, लेकिन राहु को कैसे बैलेंस करें। दूसरे नंबर में चारों तरफ ड्रग्स का, नशा का अलग अलग व्यापार भी बढ़ गया है और हम्म, कुछ लोग उसका सेवन करने लग गए हैं। तो उनके परिवारजन चाहते हैं कि ये गंदी आदतों से छूटे। तो राहु की ऐसी कौन सी आदत करे, कौन सी ऐसी साधना करे कि जिससे उनका जीवन थोड़ा सा बैलेंस हो। हम्म। देखिए, मंत्र जाप में तो हमारे यहाँ ओम ह्रीम नमो लोय सब्बा साहुणम, और जी। साथ साथ में नेमिनाथ परमात्मा का जाप बताया गया है। जी गुरुदेव। नेमिनाथ परमात्मा राहु ग्रह को शांत करने में बहुत ही लाभ भी करते हैं। लाभ देते हैं। और आज देखिए, वर्तमान में गिरनार का महत्व बढ़ता चला जा रहा है, बहुत बढ़ गया। और जो आज की हमारी युवा पीढ़ी है वो आकर्षित हो रही है। जी गुरुदेव। तो जिन युवाओं को इन सारी चीजों से दूर होना है, उनको कहाँ का रास्ता पकड़ना है? गिरनार। गिरनार का रास्ता जी। पकड़ना है, नेमिनाथ परमात्मा, क्योंकि वो भी कुमार अवस्था में उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा। हाँ जी। तो युवा वर्ग जो है उसको अपनी ये सारी जो व्यसन है जी। उनको दूर करना हो, हम्म। तो नेमिनाथ परमात्मा का अगर वो भक्ति। आश्रय ले लें, उनकी भक्ति करें, तो वो अपने उन सारे चीजों से दूर हो सकते हैं। मन को भी अगर संतुलित कर रखना है तो उसके लिए भी नेमिनाथ परमात्मा की आराधना करें। विशेष लाभ। हाँ, विशेष लाभदायी है। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है,
जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है, वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सुकार सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस समर्पण समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है, किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस क्यूआर कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें।